10,000 साल तक जिंदा रहने के लिए एक लड़की खुद को हाईटेक मशीन की मदद से जिंदा ही दफना देती है। जैसे ही एक खास मेम्ब्रेन उसके पूरे शरीर को कवर कर लेता है, वो सफलतापूर्वक हाइबरनेशन यानी गहरी नींद की हालत में चली जाती है। उसका प्लान होता है कि वो 10,000 साल बाद जागेगी, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि सिर्फ एक दिन बाद ही हाइबरनेशन चैम्बर खराब हो जाता है। अचानक उसे तेज घुटन महसूस होने लगती है। ऊपर से जो मेम्ब्रेन उसके शरीर पर लिपटा होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। लिसा जितनी भी कोशिश करती है वो उसे फाड़ नहीं पाती। आखिरकार सही समय पर वो अपने मुंह को जोर लगाकर खोलती है और किसी तरह उस मेम्ब्रेन में एक छोटा सा छेद बना देती है। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी होती है। हालांकि वो अपने शरीर से सारी बंदिशें हटा लेती है, फिर भी वो एक छोटे से 1 मीटर से भी कम जगह में फंसी रहती है, क्योंकि वो चेंबर का दरवाजा खोल ही नहीं पाती। अब वो बाहर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन गला बैठने तक चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। उल्टा उसकी आवाज से चेंबर का AI सिस्टम एक्टिव हो जाता है। AI उसे बताता है कि अब चेंबर में सिर्फ 35% ऑक्सीजन बची है, जो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक ही उसे जिंदा रख सकती है। दरवाजा खोलने के लिए सही पासवर्ड डालना जरूरी होता है, लेकिन लिसा को कुछ भी याद नहीं होता। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका होता है। उसे सिर्फ इतना याद आता है कि उसे किसी अस्पताल में भेजा गया था। वो सोचती है कि अगर इलाज चल रहा था तो बाहर जरूर कोई डॉक्टर या स्टाफ होगा, इसलिए वो फिर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। उल्टा उसकी सांसें तेज होने से ऑक्सीजन और तेजी से कम होने लगती है। लिसा को शांत करने के लिए AI एक मशीन वाला हाथ बाहर निकालता है, जो उसे सिडेटिव यानी बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला होता है, लेकिन लिसा इसका विरोध करती है। जैसे ही वो हाथ इंजेक्शन लगाने आता है, लिसा तेजी से हट जाती है और इंजेक्शन गद्दी में फंस जाता है। AI हार नहीं मानता। वो फिर से इंजेक्शन लगाने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार लिसा जल्दी से ऊपर का प्लास्टिक कवर बंद कर देती है, जिससे मशीन का हाथ बाहर नहीं आ पाता। इतनी भागदौड़ के बाद अब ऑक्सीजन सिर्फ 22% रह जाती है। निराश होकर लिसा रोने लगती है। इससे ऑक्सीजन और तेजी से कम होने लगती है। AI फिर एक और रास्ता खोलता है और दोबारा इंजेक्शन देने के लिए हाथ बाहर निकालता है। इस बार लिसा तेजी से उस हाथ को पकड़ लेती है और उसमें से सुई निकाल लेती है। ये छोटी सी सुई अब उसके लिए उम्मीद बन जाती है। वो सोचती है कि इसी से धीरे धीरे चैम्बर के कांच को तोड़ा जा सकता है। जैसे ही वो कांच को नुकसान पहुंचाने लगती है, AI का अलार्म चालू हो जाता है। AI तुरंत हाई वोल्टेज करंट छोड़ता है और लिसा को झटका देता है, लेकिन इस झटके के बाद लिसा की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि पृथ्वी पर एक खतरनाक वायरस फैल गया था, जिससे संक्रमित लोग 7 दिन के अंदर मर जाते थे। मानव जाति को बचाने के लिए 10,000 वैज्ञानिकों को हाइबरनेशन में भेजा गया था। उन्हें 14 लाइट ईयर दूर एक नए ग्रह पर भेजा जा रहा था, जहां वो नई जिंदगी शुरू कर सके। लिसा भी उन्हीं में से एक होती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन्हें ले जाने के लिए कोई बड़ा स्पेसशिप नहीं था, बल्कि एक छोटा सा साधारण उड़ने वाला यान था। इसका मतलब साफ था, अगर लिसा चैम्बर से बाहर निकल भी जाती तो वो सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाती और घुटन से उसकी मौत हो जाती।